नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पर डिफरेंट क्लासेस की वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज की जो हमारे टॉपिक का वीडियो है वो RS अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में एवरेजली आपके 6 पार्ट हैं, टोटल 18 पार्ट हैं, लेकिन उन 18 पार्ट में से मैं आपको ओनली 8 पार्ट कराऊंगा। बाकी के जो 10 पार्ट हैं वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, आपके सॉल्यूशंस आपको मैच कर सकें, या फिर जिस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं उसको चेक कर सकें, वैल्यू रखना सीख सकें, किस तरह से हम वैल्यू रखते हैं। तो शुरू करते हैं चलिए इस वीडियो को। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, a = 2 एंड b = 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो वेरिएबल की वैल्यू दे दी, a = 2 एंड b = 3। उसके बेस पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है a + b। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं a = 2 और b = 3 ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो a = 2 का मीनिंग ये हो गया कि जिस क्वेश्चन में जहाँ पर a है आपको वहाँ पर 2 लिखना है, जहाँ पर b है वहाँ पर आपको 3 लिखना है। तो जहाँ a है वहाँ पर आपको 2 लिखना है और फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर जहाँ b है वहाँ पर आपको 3 लिखना है, और 2 और 3 आपके होते हैं 5। बस ये करना है। दोबारा से अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपको जो भी वेरिएबल दिए जाते हैं तो वेरिएबल में आपको केवल उन नंबर्स को चेंज करना है, वेरिएबल्स को नंबर में चेंज करना है, उसके अलावा आप कुछ भी चेंज मत करना। जिस तरह से भी वेरिएबल का आपको रिलेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मुझे दे रखा था a = 2 b = 3, तो a की जगह पर 2 लिखना है, b की जगह पर 3 लिखना है। मैंने a की जगह पर 2 लिखा, b की जगह पर 3 लिखा, ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही रह गया। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जब आप a की जगह 2 लिखेंगे, b की जगह 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 और 3 प्लस करके आपका 5 आता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो आगे चलें, और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो पीछे बैक कर लें, एक बार उस पार्ट को दोबारा समझ लें। पार्ट से इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वैल्यू रखने वाली चीज़ें, एक बार इस चीज़ को दोबारा से सुन लें, उसके बाद आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, सेकेंड आप करेंगे अपने आप। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है ab - a²। यहाँ पर आपको दो वेरिएबल की निकालनी है, ab की और a² की। तो ab की कैसे निकालते हैं? a और b हमें पता है दोनों अलग अलग वेरिएंट हैं, लेकिन जब भी कभी हमें दो वेरिएंट दिए जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, उनके बीच में जो रिलेशन है आपको वो फाइंड करना है। तो जहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं होता वहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं इनटू। इनटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे a और b के बीच में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाकर और इसको ऐसे शो करा लूँ? क्यों? अगर मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये वैल्यू आई कहाँ से, हमने रखी कैसे है। इसलिए मैंने ए बी को पहले कैसे शो कराया, a × b देन सब्ट्रैक्ट साइन और फिर a²। अब उसके बाद हमारे लिए इनकी वैल्यू रखना बहुत सिंपल हो गया। कैसे रखनी है? a × b मतलब a की जो वैल्यू है 2 है, मल्टीप्लाई का साइन, b की जो वैल्यू है वो 3 है, फिर माइनस a² का मीनिंग क्या मतलब हो गया, a का मतलब हो जाता है आपका 2 और आपको ये 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे वैल्यू रखी है। दोबारा से अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। जितने भी आपको ये वेरिएबल दे रखे हैं, इन वेरिएबल्स को जब आप रिमूव करोगे तो इनकी प्लेसेस पर इनकी कुछ वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई होंगी। उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन में वेरिएबल रिमूव करके उनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद उसके बाद जिस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मींस जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, समझ गए आप सब। अब उसके बाद यहाँ पर 2 3 जा 6 माइनस ये जो 2² दे रखा है, इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करके 4 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 की 2 में करके 4 आ जाएगा, लेकिन वो मेथड समझ लो, ये 2² होता क्या है। जैसा कि हमें कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर दिया जाता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि जो वो नंबर है वो उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 2 का मतलब हो जाता है 2 × 2, तो इसका आंसर तो यहाँ 4 आ गया। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर तो ये मैच चल जाएगा। लेकिन दूसरे में जैसे मैं यहाँ पर 6 का स्क्वायर दे दिया तो यहाँ पर 6 × 2 = 12 मत कर देना, ये आपका गलत आंसर है। मैंने आपसे क्या कहा है, जो नंबर है वो आपको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है जितनी आपको पावर गिवन हो। तो जैसे यहाँ पर 6² दे रखा है तो 6 × 6, क्योंकि 6 लिखना है कितनी बार, 2 बार, तो 6 × 6 करेंगे तो क्या आएगा भाई आपका आंसर 36 आएगा।
तो आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करने हैं, जब भी आपको पावर दी जाए, स्क्वायर दिए जाएँ या कुछ भी, जैसे यहाँ पर इसमें पावर में देखो क्यूब दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग भी जैसे भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 4 = 2। तो इस वाले जो क्वेश्चन का आपका आंसर आया है वो 2 आया है। बोलो भाई, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट आपको क्लियर करा दिए, समझ में आ गए आप सबको कैसे करने हैं ये पार्ट। अगर दोनों पार्ट आपके क्लियर हैं तो चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। थर्ड पार्ट में भी बस इतना सा ही ध्यान देना है आपको कि जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं बस वो ध्यान से रख लें, उन्हें ध्यान से पुट कर लें, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है a3 - b3, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखो आप a3 दे रखा है। a3 का मीनिंग हो गया, 3 को तो छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो पावर है, जैसी क्वेश्चन में होगी हमें वैसी रखनी है। बात ये आती है वैल्यू की। वैल्यू जो है a की 3 बार और ये जो b है ये 3 की 3 बार। ठीक है भाई, समझ गए आप सब कैसे किया मैंने। उसके बाद आपको इन्हें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 दे रखा है, तो 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या हो जाता है कि 2 की जो मल्टीप्लाई है वो आपको आपस में 3 बार करनी है। 1 2 3, 3 बार मल्टीप्लाई कर दी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपको यहाँ 8 लिखना है। फिर आप लगाएंगे माइनस। उसके बाद 3 की पावर 3 और है, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 को 3 बार, तो 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और आपको यहाँ पर 27 लिखना है। और उसके बाद आपका ये इंटीजर क्वेश्चन बन गया। +8 और -27, माइनस के 19 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुझे इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स में आपके लिए 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट लग रही है, वो तो मैंने आपको बताई दी है, लेकिन एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट आपकी क्या हैं, एक तो जब आपको वैल्यू दी जाए, वेरिएबल दिए जाएँ, उन वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप उनकी वैल्यू रखेंगे केवल। उसके अलावा जो भी आपको साइन दे रखा है, जिस भी तरह का आपको यहाँ पर साइन दे रखा है, आप उसमें कोई चेंज मत करना। जैसा क्वेश्चन में है एज इट इज़ वैसा यूज़ करते जाना। दूसरी चीज़, जब भी कभी आपको पावर वाले क्वेश्चन मिले तो उसमें ध्यान ये रखना है जिस नंबर की पावर है, सपोज दैट जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो जिस नंबर की पावर है आपको उस नंबर को उतनी बार लिखना है। जैसे 2 की पावर 3 है तो इसका मीनिंग हो गया 2 को 3 बार, 2 2 2। ठीक है, समझ में आ गया। तीनों पार्ट्स क्लियर है भाई आप सबके, कैसे कराए मैंने आप सबको ये। उसके क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपको एक बार फिर से समझा भी दिया कि ये तीनों पार्ट्स में जो हमने वैल्यू रखी हैं, स्क्वायर ओपन किए हैं, क्यूब ओपन किए हैं, किस बेस पर किए हैं और हमारा मेथड क्या रहा है। समझ में आ गया आप सबको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये तीनों पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा। तीनों पार्ट आपको ध्यान से समझने हैं, कैसे करने हैं, किस तरह से इनका सॉल्यूशन होना है, उसके बेस पर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको केवल 2 वैल्यूज़ गिवन थी, a = और b = इस क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू गिवन है, x, y और फिर z। इन तीनों वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी लेंथी हो, कितने भी पावर में हो, कितने भी वेरिएबल के साथ हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे से वैल्यू पुट करना आता है, हमें ये पता है कि कहाँ पर कौन सा रिलेशन यूज़ होना है, कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी जाती है, अगर ये हमें आता है तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। बस एक बार समझना है, कंसेप्ट समझना है कि उसे करना कैसे है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पर समझते हैं पहले क्या चीज़ है। जो ये हमें साइन दे रखे हैं, इन साइन से हमें ये तो पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जो भी मतलब जिस तरह से भी आपको दे रखा है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है 2 वेरिएबल के बीच में आपको कभी भी साइन नहीं मिलता, तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, और उस चीज़ का नाम मैंने यहाँ पर लिखा भी था, उसको हम बोलते हैं इनटू। और इनटू का मीनिंग होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट करना। तो जैसे यहाँ पर 3 और x दे रखा है, तो 3 और x का मीनिंग क्या होगा कि 3 और x के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। मैं ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है केवल इस पार्ट में शो कराऊँ, आगे से ये दोनों पार्ट आपको मैं डायरेक्ट कराऊंगा, जिससे आपको हैबिट बन जाए। क्योंकि 6th क्लास में आने के बाद इस तरह की वैल्यू में अगर आप मल्टीप्लाई लगाकर दिखाते हैं ना, तो थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके क्वेश्चन करने के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़े। आपको ये चाहता हूँ बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 3 × x हो गया, फिर ये वाला माइनस यूज़ किया, 2 × y हो गया, उसके बाद प्लस यूज़ किया, फिर 4 × z हो गया। पहले ये बताओ
क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन दे रखा था, उस क्वेश्चन के बेस पर जो मैंने ये लाइन बनाकर दी है आप सबको, 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 4 मल्टीप्लाई जेड, ये लाइन क्लियर है बिल्कुल। कहाँ से लाया मैं, समझ में आ गया आप सबको? अगर समझ में आ गया तो बस अब इसमें आपको केवल वैल्यू रखनी है। कैसे? जैसे 3 इंटू एक्स कहा है तो मैंने कहा था केवल इन तीनों चीज़ों के लिए चेंज करोगे, केवल इन तीनों चीज़ों के लिए चेंज करोगे, उसके अलावा आप किसी भी चीज़ में चेंज मत करना। तो 3 इंटू एक्स करोगे तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो केवल वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे और वेरिएबल को रिमूव करने के बाद केवल उनकी जो वैल्यूज़ हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती हैं, हमें केवल उन वैल्यू को रखकर यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू रख ली, अब तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 5 जा 20। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, या तो आप ये कह लो इंटीजर की तरह क्वेश्चन हो गया, या फिर आप इसे अगर सिंपल सोल्व करना चाहें तो सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है? जब आप 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आता है और ये प्लस 20। मैंने जब भी आपको इंटीजर सोल्व कराया हमेशा इस बेस पर कराया कि अगर आपको 3 डिजिट साथ में दे रखी हैं तो आप उनमें से पहले कोई सी भी 2 डिजिट को सोल्व करेंगे, तीसरे वाले डिजिट को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन लेंथी तो जरूर हो जाएगा 1-2 मिनट के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। तो मैंने पहले 3 - 4 किया, इक्वल टू में -1 ले आया, उसके बाद जो प्लस 20 था वो ऊपर से एज इट इज़ उतार लिया क्योंकि मैंने उसकी कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं की थी। फिर माइनस के 1 और प्लस के 20 आपके जो एडजस्ट होके आता है वो 19 आंसर आता है। प्लस लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना चाहें नहीं, सही, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन 19 लिखने के साथ अगर आप प्लस लगाते हैं तो क्वेश्चन अच्छा लगता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट हमने कैसे किया। अब इसी बेस पर हमें फोर्थ पार्ट करना है, तो देखते हैं चलो फोर्थ पार्ट कैसे करना है। यहाँ पर आपसे क्या कहा है, एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई का रिलेशन होगा, तो यहाँ पर एक्स और वाई मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 होगा यहाँ पर, फिर प्लस y और z यानी कि y और z, तो इसका क्या होगा 2 इंटू 5, फिर माइनस, फिर है z और x ये वाली दोनों वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू 1, 1 2 जा 2 प्लस 2 5 जा 10 माइनस 5 1 जा 5। समझ में आ गया भाई तीनों वैल्यू कैसे सॉल्व की हमने। पहले मैंने एक्स वाई की जगह पर उनकी वैल्यू रखी, वाई जेड की जगह पर उनकी वैल्यू रखी, जेड एक्स की जगह पर उनकी वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद उन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन है मैंने उनको सॉल्व कर लिया। जहाँ पर जिस तरह का जो साइन था मैंने उसी साइन को यूज़ किया, कोई कंट्रोवर्स चेंज नहीं किया। अब 2 और 10, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 और 10 आपका 12 होता है, 12 में से 5 माइनस करना है, और 12 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। बोलो भाई समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने ये वाला फोर्थ क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट तक के आपके जो सारे कंसेप्ट हैं, सब डाउट्स हैं वो क्लियर हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट है हमारी वीडियो का, 2x² माइनस 5yz प्लस xy²। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना कैसे वैल्यू रखनी है। 2x² तो पहले तो मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1² और y की वैल्यू आपको दे रखी है 2। ध्यान से देखो, ये 2 सेम था, मैंने 2 लिखा, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने आपसे कहा है बार बार मल्टीप्लाई लगाएंगे। x² का मीनिंग होगा जहाँ x है तो उसका स्क्वायर तो आएगा ना, तो जैसे x की जगह पर 1 आ गया तो ये स्क्वायर तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन केवल इस x की वैल्यू 1 से है। तो रिलेशन के बाद y कितना था हमारा 2, फिर लगाया माइनस 5yz, तो 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और z की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, फिर लगाया प्लस xy² का मतलब हो गया x की जगह पर 1 मल्टीप्लाई y² का मीनिंग हो गया जो y की वैल्यू है आपको उसका स्क्वायर कर देना है। पहले एक बार आप 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सबको,
दोबारा अपनी बात रिपीट भी कर रहा हूँ, एक बार पहले आप इस चीज़ को समझोगे है कैसे। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा था 2x² y माइनस 5yz प्लस xy²। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई y, यानी कि जो पहला पोर्शन है आपका इस तरह सोल्व होना है। दूसरा पोर्शन में आपको दे रखा है 5yz, मीनिंग 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू मल्टीप्लाई z की वैल्यू। तीसरा पोर्शन आपका क्या दे रखा है xy² मीनिंग 1, x की वैल्यू जो है आपकी 1 है, 1 मल्टीप्लाई y² मीनिंग हो गया आपका 2²। तो बस ये वैल्यू रखने के बाद अब आपको केवल इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अब यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पोर्शन है, पहले ये जो स्क्वायर दे रखे हैं आप इनको रिमूव करें, मल्टीप्लाई मत करें, केवल स्क्वायर ओपन करें। तो यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इंटू 2 माइनस, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल क्लियर उतार देंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा रहे तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो नंबर होता है इतनी बार लिखना है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा। अब क्या करना है आपको, इन तीनों वेरिएबल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर माइनस 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50 प्लस 1 4 जा 4। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद आपको वेरिएबल को सॉल्व करना है, नंबर्स को सॉल्व करना है। 4 माइनस 50 करोगे तो माइनस के 46 आते हैं, पता है आप सबको। उसके बाद यहाँ पर प्लस 4, माइनस के 46 और प्लस के 4, माइनस के 42 आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का आंसर होगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स यहाँ कंप्लीट हो गए। एक बार आप सब ध्यान से देख लो, समझ लो। अगर कोई भी किसी का भी डाउट है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि सर ये वाली चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है या ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सबको, ध्यान से देखो, समझो कैसे करना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद के जितने भी पार्ट्स बचते हैं आपको एज ए होमवर्क अपने सॉल्यूशन रजिस्टर, मतलब ट्यूशन है या फिर रफ है, जो भी चीज़ है आपके पास उसमें सॉल्व करके बैठेंगे। एक चीज़ और कहूँगा आपसे, जो आपसे मैं बार बार कहता आता हूँ कि भैया आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे हैं। आज की वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं 6th क्लास के, उनमें से क्लियर बताना, रियल बताना कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं। जो बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं उनको मैं ये मानता हूँ वो मेरा कहना मानते हैं। जो नहीं लेकर बैठे हैं वो भी अच्छे बच्चे बन जाएं, कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें। इसका बेनिफिट आपको ही होगा। क्या चीज़ होगा बेनिफिट आपको इस चीज़ का, कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा आ जाता है जो हमारे से आता है और हम उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया भाई मैंने कैसे बताया, आपको सारी चीज़ें समझा दी अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो गए हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे वीडियो को दोबारा से देख लेना। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आप सबको बोर्ड पर शो हो रहे हैं, क्लियर शो हो रहे हैं आप सबको। इसमें हमें फिर से वेरिएबल चेंज करा दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ए और बी, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, एक्स वाई जेड, और थर्ड क्वेश्चन में हमारे जो वेरिएबल नेम हैं वो पी क्यू और आर हैं। लेकिन हमें इन वेरिएबल नेम से डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल नेम केवल वेरिएबल नेम है। मेन वर्क हमारा इन वेरिएबल्स की जगह पर रखने वाले जो नंबर्स हैं उनको ध्यान से सॉल्व करना है। वेरिएबल चाहे कुछ भी आ जाएं, आपको मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, उनमें वो 5-6 पार्ट हो चुके हैं। उसमें आपने ध्यान से देखा होगा वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो बेस फोकस था वो केवल उनकी वैल्यूएशन पर था। यहाँ पर भी आपको अपना फोकस वैल्यूएशन पर ही रखना है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है 2p² माइनस q² प्लस 3r²। तो इसमें जो आपके लिए वैल्यू यूज़ होंगी वो कौन कौन सी वैल्यू यूज़ होंगी, p की जगह पर आप -2 यूज़ करेंगे, q की जगह पर आप -1 यूज़ करेंगे और r की जगह पर आप 3 यूज़ करेंगे। बिल्कुल वेरिएबल रिमूव करना है और उनकी वैल्यू रखनी है, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी चेंज आज अपने क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो देखते हैं अब कैसे करना है। जैसे हमें यहाँ पर ये 2 दे रखा है तो 2 आप सिंपल लिखेंगे। p² का मीनिंग हो गया जो p की वैल्यू है आपको उसका स्क्वायर करना है। मतलब जहाँ पर p है, p रिमूव किया, p की वैल्यू रखी और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद माइनस q² कह रहा है तो उसके बाद फिर दोबारा से q का स्क्वायर और फिर प्लस 3r², तो 3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू जितनी है आपकी, आप उसका स्क्वायर कर देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़,
अगर आपको कभी भी जो वैल्यूएशन प्लस में दे रखी है तो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से चाहें कुछ भी रख लेना। लेकिन अगर आपको वो वैल्यूएशन माइनस में दे रखी है तो आप अपने माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जिससे जो आपके साइन हैं उनका ध्यान रखा जा सके और वो आपस में मिक्स ना हो। उसके बाद अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैंने आपसे जब ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ जो 6th पार्ट था वो सॉल्व कराया था, उसमें मैंने पहले आपसे पावर सॉल्व कराई थी। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हमें पहले पावर ही सॉल्व करनी है, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये 2 एज इट इज़ लिखा है। माइनस के 2 स्क्वायर का मीनिंग होता है 4। कैसे? जैसे हम -2 की मल्टीप्लाई -2 में करनी है, क्योंकि -2 को लिखना है कितनी बार? 2 बार। तो -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 आपका 4 आता है। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? उसके बाद ये माइनस लगाया। -1 का स्क्वायर दे रखा है, तो इस तरह भी -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 1 आपका 1 होता है। फिर लगाएंगे आप +3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर दे रखा है, तो 3 स्क्वायर का तो सिंपल मीनिंग होता है 3 3 9। पहले बताओ ये जो मैंने तीनों वैल्यू यहाँ पर रखी हैं, आप सबको समझ में आ गई कैसे सॉल्व करनी है हमें ये? अगर समझ में आ गई तो उसके बाद अब आपके लिए इसमें कुछ भी वर्क हार्ड नहीं है, बस केवल सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करना है। कैसे? 2 4 8 माइनस प्लस 1 प्लस 3 9 27। अब इंटीजर की तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 और प्लस 27, और 27 और 7 आपके जो होते हैं वो 34 होते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने आपको कैसे कराया? वैल्यू रखना समझ में आ गया किस तरह से हमने वैल्यू रखी है। अब बिल्कुल इसी की तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपको यहाँ पर भी 2 स्क्वायर दे रखे हैं, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस तरह से आपको वैल्यू दे रखी है आप उसी तरीके से अपनी वैल्यू को रखेंगे और उसके बाद उसे स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको दे रखा है, पहले 3 लिखा मल्टीप्लाई पी स्क्वायर का मीनिंग हो गया जो पी की वैल्यू है आपको उसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू है आपकी -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको पावर माइनस में दी जाए तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। कहा था आप सबसे, जब भी आपको केवल सिंगल नंबर मिले माइनस वाला तो आप उसकी जो पावर है उसे ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर लगाया 5 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू आपको यहाँ पर -2 दे रखी है, ब्रैकेट में रखो क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार माइनस दे रखा है। मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू आपकी कितनी है? -1, तो आपको यहाँ पर -1 का स्क्वायर करना है क्योंकि क्यू की वैल्यू का हमें स्क्वायर दे रखा है। फिर प्लस 2PQR, तो 2PQR का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितनी है? -2, -1 और 3। पहले बताओ भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे किया हमने? ये समझ में आ गया आप सबको कैसे किया, वैल्यू कैसे रखी हैं? अब उसके बाद ये जो वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल को सॉल्व नहीं करना अभी। पहले क्या चीज़ सॉल्व करेंगे? जो हमारी पावर्स होती हैं, यानी कि स्क्वायर, क्यूब या फिर 2 3 4 जितनी भी पावर होती हैं, फिर आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा मल्टीप्लाई -2 का जब स्क्वायर करोगे आप तो -2 का स्क्वायर करने के बाद माइनस से माइनस कट जाता है, 2 2 4 बचता है, तो इस जगह पर 4 आएगा मल्टीप्लाई -1। ये तो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का वेरिएबल। अब लगाया ये प्लस, दूसरा ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो रहने देना। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 इंटू -1 करोगे तो माइनस से माइनस कट 1 1 जा 1, तो आपका यहाँ पर 1 आएगा। फिर प्लस तीसरा ब्रैकेट 2 2 जा, इसमें कोई भी पावर नहीं है तो इसलिए अभी इस ब्रैकेट को आप एज इट इज़ ऐसे ही उतार कर छोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे किसी भी तरह का। क्यों? मैंने अभी तक आपको केवल क्या चीज़ समझाई है कि आपको केवल अपनी जो पावर्स होती हैं केवल उनको सॉल्व करना है। अब जो ये तीनों ब्रैकेट बने हैं इनको रिमूव करना है, ब्रैकेट मतलब सॉल्व करने हैं। तो कैसे करोगे? 3 4 जा 12 और 12 1 जा 12, लेकिन साथ में ये माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। पहला ब्रैकेट सॉल्व, दूसरा यहाँ पे लगाया प्लस, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस, आपको ये प्लस हटाकर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये दोनों माइनस आपस में कट गए, इसलिए यहाँ पर जो आपका प्लस का साइन है वो एज इट इज़ रह जाएगा।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस के 12 और माइनस के 10 दोनों नंबर एडजस्ट कराओगे, माइनस के 22 और प्लस के आपके 12, और जब आप इसे एडजस्ट करोगे तो माइनस के 10 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है वो आपको समझ में आ गया, कैसे किया हम सब ने सोल्यूशन, इस चीज़ को वैल्यू कैसे रखी हैं, सब समझ में आ गया आपको। 1 मिनट का टाइम देता हूँ आप सबको, एक बार आप पहले दोनों क्वेश्चंस ध्यान से देख लें, किस तरह से वैल्यू पुट हुई हैं, किस तरह से हमने उनकी पावर्स को सॉल्व किया है। और आज की वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ही करा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊँगा, और जिसमें आपको और भी तरह के मतलब बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होंगे आपके सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊँगा मैं इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना किस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाएँ। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप क्वेश्चन समझ रहे हैं इस तरह से आपके फ्रेंड्स भी समझें, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं उन फ्रेंड्स को भी वो बेनिफिट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय।